रूस यूक्रेन की जंग में हर तरह के अनुमान सच साबित हुए हैं। बारूदी विनाश से लेकर वॉर जोन के विस्तार तक हर आकलन सच हुआ है और अब वो आशंका भी सच होने के करीब है जहां से बारूदी महाविनाश की शुरुआत होती है। रूस यूक्रेन की जंग न्यूक्लियर जंग में बदलने से सिर्फ एक कदम दूर है और इस कदम को उठाने के लिए रूस अमेरिका दोनों तैयार भी हैं। इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए कि दुनिया को न्यूक्लियर तबाही में झोंकने के लिए दो महाशक्तियां कैसे एक दूसरे से टकराने को बेसब्र हुई जा रही हैं। एक साल बाद बारूदी मोर्चे को मिले विस्तार का सबूत ये वीडियो है। रूस की न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस यार्स मिसाइल पोर्टेबल प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। और आशंका के दायरे में न्यूक्लियर तैयारी सिर्फ यूक्रेन तक सीमित भी नहीं दिख रही है। वॉर जोन के विस्तार का आंकलन तैनात की गई मिसाइल की रेंज से किया जा सकता है। यानी जंग का भविष्य बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी है। हर आशंका सच साबित होने वाली है, जिसका प्रमाण है पिछले 2-3 दिन में बड़ी हलचल। फिक्स हुई न्यूक्लियर वॉर, विश्व विनाश के आसार। रूस यूएस में जारी तकरार, सीधी जंग के लिए तैयार। पिछले 2-3 दिन की हलचल की सबसे बड़ी तस्वीर यह है। सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के प्रदर्शन के बाद रूस ने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को मैदान में उतार दिया है और अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर्स के साथ यूक्रेन की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पर न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ा रहा है। तो क्या रूस यूक्रेन वॉर न्यूक्लियर जंग में बदल रही है? क्या एटमी हथियार इस्तेमाल का फैसला हो गया है? और क्या न्यूक्लियर वॉर के अलावा कोई विकल्प नहीं? ये सवाल कूटनीतिक दायरे में शांति स्थापना की जमीन बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन सवालों का ना तो रूस अमेरिका जवाब देना चाहते हैं, ना ही दोनों की अब जंग को खत्म करने में कोई दिलचस्पी दिख रही है, जिसका सीधा मतलब है कि भले ही वक्त ज्यादा लगे, लेकिन दशकों बाद आगे न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल तय। अब इस आंकलन की मौजूदा पृष्ठभूमि देखिए। पिछले दिनों की घटनाओं का विस्तार समझिए, जो खुद ब खुद भविष्य की डरावनी तस्वीर उभार देगा। रूस का Tu-22M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जंग के लिए तैयार हो गया है। इस बॉम्बर की सेंट पीटर्सबर्ग के पुलकोवा नागरिक एयरपोर्ट पर लैंडिंग की वजह टारगेट लोकेशन तक पहुंचने में मुश्किल खड़ी करने वाला मौसम बताया गया। इस लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट से हवाई यातायात को रोक दिया गया। हालांकि रूसी बॉम्बर के टारगेट लोकेशन का खुलासा नहीं हुआ। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जंगी हालातों में नाटो के खिलाफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का सबसे बड़ा और मजबूत संकेत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विमान जिस दिशा में बढ़ रहा था वो फिनलैंड, स्वीडन या एस्टोनिया में से किसी एक देश को टारगेट कर सकता था। और रूस न्यूक्लियर हथियारों को लेकर अपने इरादे पहले ही जाहिर कर चुका है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं की गई है, बल्कि जानबूझकर रणनीतिक तौर पर पूरी साझेदारी के साथ न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-22M को तैनात किया गया है, जिसका मतलब यह है कि रूस उन देशों को सबसे पहले टारगेट करेगा जो देश पहले दिन से यूक्रेन के साथ नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। मुमकिन है कि Tu-22 बॉम्बर के सबसे बड़े टारगेट फिनलैंड और स्वीडन, लेकिन यह दावा रूसी एक्शन के आधार पर ही किया जा सकता है।
फिर भी स्थिति करीब करीब साफ है, क्योंकि रूस का Tu-22 बॉम्बर आम बॉम्बर नहीं। 1972 में कमीशन Tu-22M एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर है। इसमें मिसाइल लॉन्चिंग और बम ड्रॉपिंग की जा सकती है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइल तैनात है। इसके अलावा ड्रॉपिंग न्यूक्लियर बम भी इस बॉम्बर में लोड है। हालांकि अब तक इस बॉम्बर को एंटी शिप मिसाइल लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब यूएसएसआर के समय का बॉम्बर रूस अमेरिका के बीच न्यूक्लियर जंग की तैयारी पुख्ता संकेत दे रहा है, और यह तैयारी विनाशकारी होना तय है। आने वाले दिनों में न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है, इस बात के संकेत अमेरिका और रूस दोनों ने दिए हैं। हालांकि रूस ने परमाणु हमले के या न्यूक्लियर वॉर के संकेत कई बार सीधे दिए हैं, और जिस तरह के संकेत अमेरिका ने दिए हैं उसे दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह दबाव रूस पर बन पाया या अमेरिका पर ही बढ़ गया। इसे विस्तार से जानने के लिए आगे देखिए। रूस की न्यूक्लियर तैयारी का विस्तार आप देख चुके हैं, लेकिन अमेरिका की तैयारी का विस्तार अभी बाकी है, और इस विस्तार के लिए उस हलचल को समझने की जरूरत है जो अब तक की सबसे खतरनाक स्थिति मानी जा सकती है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से तक पहुंच गए हैं। अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भरते देखे गए हैं, लेकिन उसी समय रूस का Su-27 फाइटर जेट भी उसी एयर स्पेस में पहुंच गया। अमेरिकन बॉम्बर और रूसी फाइटर जेट्स का आमना सामना हो गया। इस दौरान Su-27 ने अमेरिका के बॉम्बर की उड़ान में बाधा भी डाली। हालांकि अमेरिकन बॉम्बर्स ने रूसी जेट की बाधा को महसूस करते हुए उड़ान की दिशा बदल दी, लेकिन ब्लैक सी में बने हालातों से साफ हो गया है कि अब हालात सिर्फ जमीन जंग में एडवांस वेपन्स और मैन टू मैन फाइट तक सीमित नहीं रहे, बल्कि न्यूक्लियर बॉम्बर्स की एंट्री वॉर जोन में हो चुकी, और यह हालात शांति स्थापना की कोशिश के बिल्कुल उलट है। यानी न्यूक्लियर बंधन से आजाद दोनों सुपर पावर एक दूसरे को ही शिकार बनाने को तैयार हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत है अमेरिकन हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग का ऐलान। अमेरिका ने कैनेडी स्पेस सेंटर के दक्षिण तट पर टेस्टिंग के लिए एक रॉकेट रखा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका खुफिया तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। हालांकि अमेरिका अब तक हाइपरसोनिक स्पीड वाले हथियार के टेस्ट में नाकाम रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार अमेरिका हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट में कामयाबी हासिल कर सकता है। इसके अलावा दावा यहां तक किया गया है कि टेस्ट ही दुनिया की सबसे बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल का किया जा रहा है। यानी अमेरिका ने हाइपरसोनिक ताकत हासिल कर ली तो फिर रूस की टक्कर में न्यूक्लियर वॉर लड़ने में काबिल हो जाएगा, लेकिन रूस को यह मंजूर नहीं है, इसलिए तैयारी हाहाकारी शुरू कर दी गई है। इसे देखते हुए अमेरिका ने भी एक्शन फील्ड सजा ली है। इस समय अमेरिका साउथ कोरिया के साथ मिलकर न्यूक्लियर एक्सरसाइज में जुट गया है, और यह एक्सरसाइज विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रही है, क्योंकि ना तो रूस अब रुकने को तैयार है, ना ही अमेरिका डिप्लोमेटिक रास्ते पर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।